अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी 10th की 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे अपनी 10th की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। 2.3 में बेटा है क्या, इससे पहले तो दो फार्मूलाज यूज हैं, वो हम लिख देते हैं। सम ऑफ रूट्स, जिसको एस से डिनोट करते हैं, फार्मूला है -b/a। फिर आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पीसेदार करते हैं, फार्मूला है c/a। सम ऑफ रूट्स यानी रूट्स का मजमुआ, उसका ये फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब, उसका ये फार्मूला। अब ये यूज बेटा कैसे होना है, आते हैं जी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट हैं। विदाउट सोल्विंग, हाल ही के बगैर, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि जो भी इक्वेशन है, असल में रूट कहते हैं बेटा किसी भी इक्वेशन के आंसर को। वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, उसके आंसर है 2 और 3, ठीक है। रैंडमली इधर वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं जी। इस इक्वेशन का कोई ना कोई आंसर आना था, फैक्टराइजेशन करके कोई ना कोई दो आंसर आने थे। चलो फॉर एग्जांपल वो ये, ठीक है। वो कहते हैं अगर इन दोनों को जमा करें 5 आ रहा है, उनका प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है, कौनों को हल करके उनके आंसर निकाले बगैर इक्वेशन से हमने डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकाल। ये नहीं कि पहले उनको दोनों आंसर निकालो फिर उनको जमा करके जो आप लिख दो और मल्टीप्लाई करके, नहीं, उनको डायरेक्ट आंसर निकालना है, जमा और प्रोडक्ट। उसका फार्मूला मेंशन है, लिखते हैं जी। x² - 5x + 3 = 0। x² के साथ 1 है, तो ये हमें पता है कि x² के साथ a की वैल्यू होती, x के साथ b की वैल्यू होती, और लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू। पहले हम निकालते हैं जी सम। सम का फार्मूला -b/a। माइनस b की वैल्यू है -5 और a हमारे पास है 1, +5, और बटे में 1 लिखो या ना लिखो। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट पे। फार्मूला है c/a। ऐसे है, c हमारे पास है 3, a हमारे पास है 1, तो 3/1 3 आ गए। तो हमने इस इक्वेशन के आंसर निकालने बगैर डायरेक्ट बता दिया कि अगर उसके आंसर को जमा करें तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। ये काम था जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मजीद इसके एक दो पार्ट और कर लेते हैं। शाबाश, मेरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, a + b x² - ax + b = 0। x² के साथ a की वैल्यू होती तो वो हमारे पास है a + b, x के साथ b की वैल्यू होती तो वो हमारे पास है -a, लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू होती। बेटा ABC के भी क्वेश्चन में यूज हो रहे थे, इसलिए हमने जो नाम दिए वो कैपिटल लिखे ताकि मिक्स ना हो जाए। सम कैपिटल ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फार्मूला है -b/a। -b की वैल्यू है जी -a और a है जी a + b, माइनस प्लस a/a + b आंसर आ गया सम का। अब प्रोडक्ट का फार्मूला c/a। c की वैल्यू बेटा हमारे पास b है और a हमारे पास है a + b, इसका आंसर भी आ गया। चलें एक और पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 हम टच करते हैं जी। अब l + m x² + m + n x + n - l = 0। x² के साथ a की वैल्यू तो x² के साथ है l + m, x के साथ b की वैल्यू वो है m + n, लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू वो है n - l। सम नाउ सम फार्मूला क्या है, -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा m + n, और a हमारे पास है l + m। ये सम का आंसर है। प्रोडक्ट का फार्मूला c/a। c हमारे पास क्या है n - l, और a हमारे पास क्या है l + m।
ये इसके आंसर है। अगर हाँ, अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एम माइनस एन ओवर एल प्लस एन। ये सम का बेटा आंसर आ गया और ये प्रोडक्ट का आंसर। मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है, दोनों सेम है। सेकंड पार्ट करते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन में जो गिवन है वो पहले लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल टू 0। आगे कंडीशन भी दिया, लेकिन उससे पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर कंडीशन पे जाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है 1 है तो a इज इक्वल टू 1। एक्स के साथ b की वैल्यू होती है वो क्या है 3k माइनस 7 और लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू वो है 5k। नाउ सम का फार्मूला बेटा जी माइनस बी ओवर ए। माइनस बी आपके पास है 3k माइनस 7, ए आपके पास है जी 1। माइनस जब अंदर जाएगा साइन चेंज, माइनस 3k प्लस 7 बटे के नीचे एक लिखो या ना लिखो, छुट्टी करा दो। प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए। सी हमारे पास है 5k और ए हमारे पास 1 बटे के नीचे एक लिखो या ना लिखो। अब आते हैं हम कंडीशन पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बेटा कंडीशन है क्या, अगेन रीड करते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, के इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है इज वो है कितना 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट रीड करता हूँ, वो क्या था सम ऑफ रूट्स के। उसमें जो कह रहे हैं जो सम है वो ट्वाइस है, डबल है, 2 टाइम्स है, 2 गुना है, किसके प्रोडक्ट में। उसमें सम जो है वो है क्या प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसमें जो सम है वो प्रोडक्ट का है 3/2 टाइम्स और 3/2 के साथ किया जी मल्टीप्लाई। इसी चीज का डिफरेंस है कि सेकंड पार्ट में ये कंडीशन है और फर्स्ट पार्ट में ये कंडीशन है। s इज इक्वल टू 2। चलते हैं जी इसको सॉल्व कर। हमारे पास s की वैल्यू है, बिल्कुल है, s की वैल्यू क्या है -3k प्लस 7। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, साथ है जगह p की वैल्यू क्या है 5 की, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे -6k और 7 टू द 14 और 5 3 15 15k, ठीक है बेटा। के एक साइड पे इकट्ठे कर लो जी। 6k माइनस का तो उधर जाके प्लस का आ जाएगा। 15 प्लस 6 21k, 21 उधर हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये 7 पे कट हो जाएगा, 7 2 14 और 7 3 21। तो हमारे पास जो k का आंसर आया है 2/3। यही तो काम था, उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने सक्सेसफुली k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मेरा बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। शाबाश बेटा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के, इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, लेकिन दो पार्ट हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट थे, दोनों में सिर्फ कंडीशन का डिफरेंस है, इसमें भी कंडीशन का डिफरेंस है, इसमें वो भी माइनर सा डिफरेंस है। पार्ट नंबर चले 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 बच्चों को देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन है नहीं, दोनों सेम है। जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, कंडीशन क्या है सम किनका रूट्स के स्क्वायर का। अब बेटा हमारे पास रूट्स होंगे तो हम उनका स्क्वायर लेके सम कर पाएंगे, ऐसी है, समझने की जरूरत है इधर थोड़ी सी। उनका सम जमा करना है, किनका स्क्वायर ऑफ रूट, जो भी रूट्स हैं उनके स्क्वायर का, ये क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि हमें रूट्स नहीं पता। हमारे पास रूट्स होंगे तो हम उनका स्क्वायर लेके सम कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे पास रूट्स नहीं है, हमें उनको लेट करना पड़ेगा। लेट अल्फा एंड बीटा
आर रूट्स। बेटा अपने रूट्स को जब भी लेट करना है अल्फा बीटा की फॉर्म में करना है। यह है जी अल्फा, ये है बीटा, और तीसरा भी लेट करना पड़े तो यह है गैमा। अल्फा बीटा एंड गैमा, लेकिन हमें सिर्फ दो की जरूरत ही पड़ेगी पूरे चैप्टर में, अल्फा एंड बीटा। रूट लेट कर लीजिए। अब जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिखते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे इज 6 है, वो कंडीशन की बात है, जब उस पर जाएंगे तो देखें। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ऐसे है ना, एज एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है, a हमारे पास 1 है, x के साथ b होता, b हमारे पास माइनस 2k, और c हमारे पास 2k प्लस 1 है। सम, सम का क्या मतलब है, रूट्स को जमा करना। अब रूट्स हमने क्या लिया, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये भी तो सम ही है। फार्मूला क्या होता है सम का बेटा, हमारे पास माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2k और ए हमारे पास है 1, तो ये प्लस का 2k बन जाए। प्रोडक्ट में ले लिए, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अल्फा बीटा फार्मूला है सी ओवर ए, सी हमारे पास है 2k प्लस 1 ओवर ए हमारे पास है 1, और बटे के नीचे 1 लिखो या ना लिखो। अब आते हैं कंडीशन पे, जो इधर मेन चीज स्टार्ट होनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बेटा गिवन कंडीशन है क्या, सम किनका, स्क्वायर ऑफ रूट्स का, रूट्स के स्क्वायर का, रूट अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, इनका सम इज 6। वो कितना है, 6 है। तो अब हमने ये जो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज है वो इधर पुट करनी, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, लेकिन इधर क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको किसी ना किसी तरह अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बना लूं, अंदर अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है। तब होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर भी है, लेकिन ये वाली रकम हमारे पास नहीं है, ये रकम हमें चाहिए। तो 2 अल्फा बीटा हम प्लस भी करेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस भी करेंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बेटा बात याद रख लें कि जब कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो द 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस लाजमी करना पड़ेगा, उसके बगैर हमारा सवाल सोल्व नहीं हो। अब यहाँ तक तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि सारा अगर हम माइनस 2 अल्फा बीटा अंदर ले जाते तो फार्मूला माइनस का क्लोज होना था, लेकिन फिर बेटा वही मसला, अगर इधर माइनस का फार्मूला क्लोज करते हैं हमारे पास तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की तो नहीं, इसलिए हमने प्लस वाला फार्मूला क्लोज किया। ओके नेक्स्ट चलिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है, इधर ही चले पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2k, तो इधर आ जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर बन जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4k और 2 अंदर 2 माइनस 2, 6 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया बेटा। 4k स्क्वायर माइनस 4k ये माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लें, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 से जाके 0 के साथ चला गया तो 0 हो गया, तो इधर आ गया k स्क्वायर माइनस k माइनस 2। इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेक होनी थी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k, ठीक है। मिड टर्म भी जिसको ब्रेक नहीं आती
वो हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, आप उधर देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को ना समझ आया तो हमारी 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली है, उधर तो फिर मिड टर्म का हाथ जो है रोला ही खत्म हो गया कि हम फार्मूला अप्लाई करके किसी को भी हल कर सकते हैं। पहली दो में से k कॉमन आ रहा है, k-2, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन आएगा तो k-2 इक्वल टू 0। ये बन गया k-2 k+1 इक्वल टू 0। k-2 को भी 0 के रख लेना और k+1 को भी इक्वल टू 0। 2 माइनस का बेटा उधर जाके प्लस का और 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो हमें k की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास k के दो आंसर आ रहे हैं, आप इधर लिख देंगे। सो k इज इक्वल टू, एक आंसर उसका आया -1 कोमा दूसरा आया 2। सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, उसने कौन सा कहा कि ये सोल्व करना है, सोल्व कहता तो सोल्यूशन सेट मस्ट होता। ये इसका बेटा जी आंसर है। तो अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 है, उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 है, इसकी जगह 2 है। बाकी मेथड सेम। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इसके जो बाकी 3 क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ। उसमें इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह।